एकादश अध्याय भाग 2। इसी प्रकार एक संत की कथा आती है। एक शाम एक टीले पर बैठकर माला जप रहे थे। वहीं पास में बैठी एक ग्वालिन की बेटी दूध बेच रही थी। वे उसके हिसाब किताब को ध्यान देकर सुन रहे थे। उसी समय एक युवक आया। उस लड़की ने मीठी मीठी बातें करते हुए उसके बर्तन को दूध से भर दिया और वह युवक भी बिना पैसे का हिसाब किए चला गया। साधु ने पूछा, बेटी, तुमने इस लड़के से दूध का हिसाब नहीं पूछा? लड़की ने कहा, यह मेरा मित्र है, मेरा इससे विवाह होने वाला है। अपने आदमी के साथ क्या हिसाब किताब किया जाता है? साधु को ज्ञान हुआ कि जब यह कन्या अपने होने वाले पति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है तो मैं तो साधु हूँ। परमात्मा के साथ इस प्रकार का गिनती का संबंध रखता हूँ, यह उचित नहीं है। उसने तुरंत अपने हाथ की माला फेंक दी और आंतरिक ध्यान में लग गए। बाबा ने बताया है कि संत शब्द बहुवचन है, इसका एक वचन संत होता है। लोग भूलवश संत का बहुवचन संतो लिखते हैं, जो अशुद्ध है। प्रयोग में संत कबीर के स्थान पर संत कबीर लिखना, पढ़ना और बोलना उचित है। इसी प्रकार की कथा वामाक्षेपा के विषय में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी माँ के श्राद्ध में हजारों लोगों को बिना रसोई तैयार कराए भोजन करा दिया। उनकी भाषा बड़ी ही कड़ी थी, अर्थात सुनने में गाली लगती थी, किंतु उनकी उसी गाली में आशीर्वाद छिपा रहता था। इस प्रकार के सिद्ध पुरुष वामाक्षेपा थे।